सर जैसे हमें फर्स्ट ईयर है हमारा, तो हम सब एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ठीक सर है दोस्त। कितना एक्सटेंट होना चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए? क्या एक्सप्लोर कर रहे हो तो बताओ। कि पैशन क्या है हमारा बेसिकली, कि पता नहीं चल रहा ना हम किस डायरेक्शन में जाएं अपने फ्यूचर को लेके। उसमें दिक्कत पड़ रही है। यार तो देखो, दिस इज अ गुड प्लेस वेर यू आर। पहली चीज, यू आर ऑलरेडी इन एन इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप टू अ सर्टेन लेवल स्ट्रेस और एंजाइटी से मुक्त हो गए हो विद कि मुझे क्या करना है। यू हैव बिन रिलीव्ड, राइट? क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल इन योर प्लेस वो घर पे बैठे हैं एंड वो अभी और अनश्योर हैं और अपने घर वालों की वजह से और वो ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी ले रहे हैं, जो उनसे कह रहे हैं तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू कुछ कर क्यों नहीं रहा, तू कहीं कुछ जा नहीं रहा। सो पहले तो तुम अपने आप को थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड फील करो दैट यू आर एक्चुअली एट अ स्टेबल ग्राउंड्स में हो तुम थोड़े से, एंड यू आर आउटसाइड योर होम। आई डोंट नो तुम लोग हो कि नहीं हो, अभी तो आई एम प्रीटी श्योर क्या पैंडेमिक से यू आर ऑल स्टक इनसाइड योर होम अगेन। बट आई थिंक एक साल बाद या तुम्हारा अभी 3 4 5 महीने में यूल ऑल बी बैक, यू नो, हॉस्टल वॉस्टल जो भी तुम्हारा सिचुएशन होगा उसमें। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, तुम लोग के पूरे डायनामिक्स चेंज हो गए हैं लाइफ के। बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक समाज की ये है कि हमें मिल तो बहुत सारी चीजें आती हैं बट हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे उनसे, क्योंकि हम कभी ये सोचते नहीं 5 सेकंड बैठ के कि यार इतनी सारी चीजें मैंने अचीव कर ली 12वीं जब तक चल रही थी, कॉलेज में कहाँ जाना है वो नहीं मिल रहा। मेरी बात समझना, राइट? यस उससे सर। अपने आप को मार रहे थे। अब ये निकल गया। अब मैंने क्या किया, रिप्लेस कर लिया उसको। पैशन नहीं मिल रहा यहाँ पे, वो इंटरेस्ट क्या, वो एक और मार लें। लज्जे से वो भी मिल गया। यार अब इस चीज में मैं टॉप पे नहीं हूं, लज्जे से उसमें मैं बहुत ऊपर भी आ गया, लेकिन मैं इस इंसान से उस पर नहीं आ रहा हूँ। हम्म। अब वो भी हो गया। अरे लेकिन यार सिलिकन वैली में या फिर कैलिफोर्निया में या जर्मनी में इस जगह पे यार ये चीज का और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, वो नहीं मिल रही यार, वो कैसे करें? मेरा क्वेश्चन है, ये जो ट्रेजेक्ट्री अभी मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे अनुसार दोस्त, जो भी 18 या जितने साल का भी बच्चा है, कब रुकोगे? व्हेन डज दिस स्टॉप? आफ्टर दैट। व्हेन डू यू स्टॉप? कब 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 तक? मैं तुम्हें इसका आंसर भी देता रहा हूँ। यू हैव नेवर थॉट ऑफ इट व्हाट आई एम आस्किंग यू। कल तुम अभी स्टार्टिंग में स्टक हो इस लाइन में। मैं लोगों से मिला हूं जो अभी तक स्टक हैं, 35 में स्टक हैं। द क्वेश्चन इज कब तक रहोगे और लाइन एंड कहां होती है? तुम्हें अपनी लाइफ में लाना है दो चीजें दोस्त। पहला, आई बिलीव यू ट्रस्ट योर सेल्फ इनफ, क्योंकि द सेल्फ दैट यू हैव गॉट यू हियर, सो इट्स अ केपेबल सेल्फ। वुड यू अग्री और डिसएग्री ब्रो? यस सर, एग्री। राइट? इट्स अ गुड थिंग। योर सेल्फ जो भी तू था, इट वॉज केपेबल इनफ टू गेट यू वेयर यू आर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दिस। एंड थोड़ा सा सेल्फ वर्थ फील कर, थोड़ा सा केपेबल फील कर। ये भूलना मत अपनी लाइफ में कि जो सेल्फ है तेरे अंदर, ये केपेबल है। इट कैन गेट यू टू प्लेसेस। अब इसको फाउंडेशन रखो। दूसरी चीज, मैं जगह पे आ गया, अब मुझे चीजें फिगर आउट करनी है विदाउट अ डाउट, इसे कहते हैं क्यूरियोसिटी। आई हैव टू बी क्यूरियस एंड इट्स अ गुड थिंग टू बी क्यूरियस भाई। बट इसके लिए कोई अर्जेंसी की जरूरत नहीं है। आई 4 fucking years इन दिस यूनिवर्सिटी, जिसमें मेरे को अभी ऑलरेडी एक ट्रेजेक्टरी से ऑलरेडी एक चीज अचीव करनी है, यानी कि उसमें तुम्हें कुछ लेवल का स्किल, एकेडमिक्स, जो भी चीज सिखाई जाएंगी वो ऑलरेडी सेट हैं। वो तो ऑलरेडी सीखने सीखने हैं ही। सो इट्स नॉट लाइक यू आर जॉबलेस राइट नाउ। यू ऑलरेडी हैव टास्क। अदर देन दैट, तुम कह रहे हो मेरे को अपनी पर्सनैलिटी में भी कुछ चीजें इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज पैशन, नहीं इंटरेस्ट। ओके, तो उनको जब एज दे प्रेजेंट देमसेल्व्स, तो मैंने छोटी सी बात कही थी, बुक्स में आ गया। बुक्स कौन सी पढ़ो? इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। कुछ लोग थे अभी डॉक्यूमेंटेशन से कंफ्यूज हो रहे थे। व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन इज एक नोटबुक रखो एंड जो भी चीज तुम्हें लगती कि वाओ दिस इज इंटरेस्टिंग, यू नोट इट डाउन, यू डॉक्यूमेंट। सो तुम्हारे इंटरेस्ट कैसे निकलते हैं? दे कम थ्रू अ लॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन, फ्रॉम डूइंग दीज थिंग्स। अगर मेरी कोई ऐसी बात है जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, वाह यार क्या इंटरेस्टिंग थी, यू कैन गूगल दैट। गूगल से हो सकता है उस टर्म्स से लेके तुम किसी एक साइकोलॉजिकल आर्टिकल में, न्यूरो साइंस के किसी आर्टिकल में, किसी थ्योरी में, इट में ओपन। अपॉन रीडिंग यू में डिस्कवर, यार ये तो और इंटरेस्टिंग लग रहा है, और मजा आ रहा है पढ़ने में। यू नो व्हाट यू जस्ट डिस्कवर्ड? एन इंटरेस्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट। इन वोकल तुम्हारे टर्मिनोलॉजी या फिर वर्बली बोलने में, दैट्स योर इंटरेस्ट राइट देयर। कोई पीछे से एक हेलो नहीं आएगा या भगवान चीर के आएंगे, इंद्र भगवान ऊपर से कहेंगे मिल गया बेटा तेरे को, ये नहीं होता। इट हैपेंस विदाउट यू इवन नोइंग। जस्ट दिमाग में थोड़ा सा ये होता है, वाओ मजा आ रहा है पढ़ने में, दैट्स योर इंटरेस्ट। इज एज सिंपल एज दैट। अगर इसके पीछे इकोनॉमिक बैकिंग भी डाल दी ना, यू विल अर्न फक टन मनी। कल तुम्हारा दिमाग वाओ वाओ करता है इसको करके, यू एक्चुअली एग्जॉस्शन का पॉइंट इसमें बहुत ज्यादा आगे होगा, क्योंकि तुम्हारी अटेंटिवनेस बहुत हाई है।
तुम काफी टाइम बाद एग्जॉस्ट होगे कंपेयर टू द थिंग जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं है, तो तुम जल्दी एग्जॉस्ट हो जा रहे हो क्योंकि एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है उसको समझने में। सो दीज आर द डिफरेंसेस। इंटरेस्ट ये है, तो जब भी ऐसे छोटे मोटे इंटरेस्ट मिले दोस्त, कूद जाओ, ओके कूद जाओ और उसमें घुस जाओ एंड सी वेयर इट गोज। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू फिगर थिंग्स आउट, लॉट ऑफ फकिंग टाइम। 26 तक मैं कहूंगा प्ले till 26. When it comes to interest, you can just fuck around, you can just play, you can just pick things, read them, analyze them, peruse them, and then you can abandon them as well कि हाँ इसमें let's say 70% इंटरेस्ट आया लेकिन उसके बाद it waned, it went away। आओ अब लेफ्ट में देखते हैं, let's pick this thing up as well। and फिर तुम एक कंपैरेटिव स्टडी ड्रॉ कर सकते हो तुमने दिमाग में, जिसमें तुम डिराइव करो कि ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है, आई लाइक दिस थिंग वेरी मच। मे बी वही बात जो मैं कह रहा था फाइनेंस वाली, एक इंसान ने इंजीनियरिंग करी आई थिंक इंडस्ट्री या जिसमें ऑयल समथिंग में, आई थिंक इसमें थी उसकी शायद ऑयल एंड समथिंग में, एंड उसमें उसकी जॉब भी लगी बहुत बढ़िया, एंड देन ही रियलाइज ओ मेरे को इसमें जो फाइनेंस एस्पेक्ट है, आफ्टर गेटिंग द जॉब ही रियलाइज एंड ही लाइक्स दैट। ही वाज नेवर कि मेरे को इंजीनियरिंग फोर्सफुली करानी पड़ी, ही चोज दैट हिमसेल्फ, दैट फील्ड। दैट्स व्हेन आफ्टर जॉब लगने के बाद ही इज रियलाइजिंग कि ओ मेरे को इसमें फाइनेंस एस्पेक्ट में और इंटरेस्ट आ रहा है। सो ही स्टार्टेड, you know, he pivoted to a financial degree in the same field, by the way. He wants to work in the same field ताकि उसका engineering background भी help करे उसको। Interest आपको मिलेंगे with time. When they show up, just don't ignore them. That's it. But अभी खेलो, open field है। Let the balls come. आराम से hit करो, देखो क्या चल रहा है, swing कैसा है तुम्हारा। That's the life you're living right now. So अभी कोई pressure put करने की जरूरत नहीं है। And always, when everything fails, always have faith कि तुम्हारी capability brought you here. That is always with you. Always with you. So तुम्हारी लाइफ को देखने का नजरिया थोड़ा सा दमदार वाला होता है। तुम दमदार लौंडे हो, ये कह रहा हूं मैं। थैंक यू सर।